हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 31 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लैब्राडोर धारा किस प्रकार की धारा है। पहला ऑप्शन है गर्म धारा, दूसरा ठंडी धारा, तीसरा ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लैब्राडोर एक ठंडी जल धारा का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र के जल का स्वाद कैसा होता है। पहला ऑप्शन है मीठा, दूसरा खट्टा, तीसरा लवणीय, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र जल का स्वाद लवणीय होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय जल की गति कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 3, तीसरा 2, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो महासागरीय जल की गति 3 प्रकार की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अब तक की सबसे विशाल सुनामी कितने मीटर ऊंची मापी गई है। पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा 150 मीटर, तीसरा 200 मीटर, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर ऊंची मापी गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कृत्रिम बंद कांच का घेरा जिसमें छोटे घर के पौधे रखे जाते हैं कहलाता है। पहला ऑप्शन गौशाला, दूसरा पाकशाला, तीसरा थलशाला, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एक कृत्रिम बंद कांच का घेरा जिसमें छोटे घर के पौधे रखे जाते हैं उसे थलशाला कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है। पहला ऑप्शन समुद्री लहरें, दूसरा ऑप्शन है चक्रवात, तीसरा ऑप्शन है मानसूनी वर्षा, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ समुद्री लहरें होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल नीनो एक प्रकार का है। पहला ऑप्शन है महासागरीय धारा, दूसरा ऑप्शन है नदी की धारा, तीसरा ऑप्शन है पखुआ पवन, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अल नीनो एक प्रकार का महासागरीय धारा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन आता है। पहला ऑप्शन बृहद ज्वार, दूसरा ऑप्शन लघु ज्वार, तीसरा ऑप्शन सुनामी, या चौथा ऑप्शन है तूफान। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन बृहद ज्वार आती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमानी में जल की प्रतिशत होती है। पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा 2%, तीसरा 0.3%, या चौथा ऑप्शन है 0.5%। तो हिमानी में जल की प्रतिशत मात्रा 2% होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर किस रूप में परिवर्तित होती है। पहला ऑप्शन है बादल, दूसरा ऑप्शन है हिमपात, तीसरा ऑप्शन है शीत, या चौथा ऑप्शन है ओला। तो जलवाष्प संघनित होकर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है, इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन धारा, तीसरा ऑप्शन तरंग, या चौथा ऑप्शन है रमन प्रभाव। तो महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है, इसे हम लोग तरंग कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय में जल की प्रतिशत कितनी है। पहला ऑप्शन है 0.0017%, दूसरा ऑप्शन है 0.0018%, तीसरा ऑप्शन है 0.0019%, या चौथा ऑप्शन है 0.0020%। तो वायुमंडल में जल की प्रतिशत मात्रा 0.0019% होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निकट भविष्य में कब सुनामी आया था। पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 2002 को, दूसरा ऑप्शन है 26 दिसंबर 2004 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2008 को, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत में निकट भविष्य में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। पहला ऑप्शन गर्म जलधारा, दूसरा ठंडी जलधारा, तीसरा ऑप्शन ना गर्म ना ठंडी जलधारा, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गर्म धारा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन निम्न अक्षांशों के निकट, दूसरा ऑप्शन है उच्च अक्षांशों के निकट, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों के निकट उत्पन्न होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल चक्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लवणता से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रति 1000 ग्राम जल की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महासागरीय जल की गति 3 प्रकार की होती है। पहला तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग क्या है, यह किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं। तरंगे महासागरीय जल की सतह पर पवन की रगड़ के द्वारा उत्पन्न होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुनामी अंग्रेजी शब्द का जापानी भाषा के 2 शब्द TSU और NAMI से मिलकर बना है। सुनामी का अर्थ होता है समुद्र तट की आती हुई लहरें। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है, यह कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब महासागरीय जल उठकर तट की ओर आगे बढ़ती है तो उसे ज्वार कहते हैं, तथा सागरीय जल के नीचे गिरने और तट से दूर जाने को भाटा कहते हैं। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।